दोस्तों, कभी आप सोचे हैं आपका घर के अंदर का एयर क्वालिटी कैसा है। जैसे आज के टाइम में ज्यादा पॉल्यूशन भी होता है, उसके साथ साथ ज्यादा डस्ट भी उड़ता है, तो उसका चक्कर में हमारा घर के अंदर का जो एयर क्वालिटी है वो खराब हो जाता है। एयर में बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस या जर्म वगैरह भी आ जाता है, जो कि हमको बीमार कर देता है या एलर्जी भी हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप आपका घर में एक एयर प्यूरिफायर यूज कर सकते हैं। तो आज के ये वीडियो में मैं आपके लिए एक स्मार्ट एयर प्यूरिफायर लेके आया हूँ। ये है आगारो रॉयल स्मार्ट एयर प्यूरिफायर। आज हम इसका अनबॉक्सिंग एंड कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बीबू दत्ता फ्रॉम साउ टेक्नो गाइड। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन में ये एयर प्यूरिफायर का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। इसका कवरेज एरिया जो है वो 400 स्क्वायर फीट का है। एंड सबसे अच्छा बात है कि आप आपका मोबाइल फोन का एप्लीकेशन से भी ये एयर प्यूरिफायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको सभी डिटेल्स दिखाऊंगा। तो क्विकली कर लेते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही बॉक्स पैक में ये आता है। बॉक्स का चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो इसका डिटेल्स मेंशन किया गया है। जैसे ये साइड में देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन किया गया है। उसके साथ साथ ये साइड में इसका कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी मेंशन किया गया है। तो अभी हम इसको ओपन कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, पहले तो आपको कुछ पेपर डॉक्यूमेंट मिल जाता है, जो कि इसका यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड है। ये है हमारा एयर प्यूरिफायर। तो पहले शुरू करते हैं इसका कॉर्ड से। जैसे इस पे आपको एक 2 पिन के साथ एक कॉर्ड मिलता है। तो ये 2 पिन देख सकते हैं, इंडियन कोई भी सॉकेट में आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसका पावर कॉर्ड देखेंगे तो लगभग आपको 2 मीटर का पावर कॉर्ड यहाँ पे मिल जाता है। तो एयर प्यूरिफायर देखने के लिए कुछ ऐसा है। जैसे फ्रंट साइड देख सकते हैं, यहाँ पे एयर इनलेट दिया गया है। सेम टू सेम अगर आप देखेंगे तो बैक साइड में भी यहाँ पे एयर इनलेट दिया गया है। तो ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये एयर आउटलेट है। ये जगह से एयर बाहर जाता है एंड ये 360 डिग्री में एयर को अंदर लेता है। जैसे ये साइड में भी दिया गया है एयर इनलेट एंड बैक साइड में भी दिया गया है। तो यहाँ से ये एयर अंदर लेता है एंड ऊपर से ये एयर जो है आपको डिलीवर करता है। इसमें सभी कंट्रोल इसका सामने की तरफ दिया गया है। तो इसका नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से फिल्टर जो है ओपन होता है। तो ये जगह आप देख सकते हैं, यहाँ से आप फिल्टर को ओपन कर सकते हैं। जब भी फिल्टर को आपको रिप्लेस करना है तो यहाँ से फिल्टर को ओपन करके आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये उसका फिल्टर है। इसका फिल्टर आप देख सकते हैं, ये 4 स्टेज का फिल्टर है। तो जब भी आप इसको परचेस करेंगे उसके बाद ये कवर जो है निकालना है। उसके बाद ये सेम तरीका से ये फिल्टर को यहाँ पे लगा देना है। तो जब भी आपको ये कवर लगाना है, यहाँ पे एक मार्किंग किया गया है एंड ये जगह में जहाँ पे कॉर्ड है वहां पे एक मार्किंग किया गया है। वो जगह में लगा के आपको जस्ट राइट साइड ट्विस्ट कर देना है। तो ये कवर लग जाता है। जब निकालना है तो लेफ्ट साइड अगर ट्विस्ट कर देंगे तो ये निकल जाता है। जब भी आपको ये एयर प्यूरिफायर को यूज करना है तो सिंपल इसका पावर कॉर्ड को आपको पावर सप्लाई में लगा देना है। उसके बाद ये जगह में जो पावर बटन दिया गया है इसको आपको जस्ट टच कर देना है। जैसे ये जगह में बटन है, जस्ट आपको टच कर देना है, उसके बाद ये ऑन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं, इसका सामने आपको एक लाइट मिलता है जो कि ग्रीन, येलो एंड रेड कलर में ब्लिंक होता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं, ये लाइट जो है ग्रीन कलर में स्टील हो गया। अगर ये ग्रीन कलर में स्टील हो जाता है देन आपका रूम के अंदर का एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। अगर ये येलो कलर में स्टील हो जाता है तो आपका रूम का एयर क्वालिटी जो है वो मीडियम है। अगर आपका रूम का एयर क्वालिटी एकदम बेकार है तो ये रेड कलर में स्टील हो जाता है। कोई भी लाइट अगर इसमें जल रहा है, जैसे येलो कलर हुआ या रेड कलर हुआ, तो कुछ टाइम चलने के बाद जैसे ही आपका रूम का एयर क्वालिटी अच्छा हो जाता है तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे अभी हम इसको ऑन कर दिए हैं, तो अभी आप देख सकते हैं इसका पावर बटन के ऊपर एक व्हाइट कलर का लाइट ऑन है एंड उसके साथ साथ जो वाईफाई का सिंबल है उसका लाइट भी ऑन है। उसके साथ साथ ये जो लिखा है ये लाइट भी ऑन है। तो मीन्स ये 3 बटन जो है इसमें एक्टिव है। तो एक एक करके मैं डिटेल्स बता देता हूँ। तो ये बटन से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। सिंगल अगर आप क्लिक कर देते हैं तो ये ऑफ हो जाता है, सिंगल क्लिक कर देते हैं तो ये ऑन हो जाता है। एंड सेकेंड जो बटन है ये टाइमर बटन है। ऊपर आपको 2, 4 एंड 8 लिखा हुआ दिखेगा। तो अगर आप इसको सिंगल क्लिक करते हैं तो ये लाइट जो है 2 के ऊपर ऑन हो जाता है, उसके बाद 4 में ऑन होता है, फिर से क्लिक करते हैं तो 8 के बाद ये ऑन होता है। तो यहाँ पे आप टाइमर सेट कर सकते हैं। अगर आपको 2 घंटा में बंद करना है तो 2 सेट कर सकते हैं, 4 घंटा में बंद करना है
तो आप 4 में सेट कर सकते हैं, या 8 घंटा में अगर आपको बंद करना है तो आप 8 में सेट कर सकते हैं। अगर टाइमर को ऑफ करना है तो 8 के बाद अगर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये टाइमर ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट है वाईफाई बटन का। जैसे अभी ये ऑन है, जैसे ही आप मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन में इसको कनेक्ट कर देते हैं देन ये लाइट जो है ऑन हो जाता है। अगर आपका स्मार्ट एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड नहीं है तो ये लाइट ऑफ हो जाता है। तो नेक्स्ट ये यहाँ पे एक लाइट आपको मिलता है जो कि स्लीप मोड का है। तो स्लीप मोड को आप यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं एंड ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ये स्लीप मोड ऑन कर दिया तो ये जगह में देख सकते हैं ओनली ऑटो मोड से ये हट गया एंड यहाँ पे वाईफाई भी ऑफ हो गया एंड ये जो लाइट है ये डिम हो गया। तो रात के टाइम आप ये स्लीप मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो स्लीप मोड में जब आप इसको रखेंगे तो इसका स्पीड जो है फैन का स्पीड ये धीरे धीरे कम हो जाता है। तो नेक्स्ट जो बटन है ये फैन स्पीड है, 1, 2 एंड 3 है। तो यहाँ से आप फैन का स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि 1 में रखेंगे तो लो रहता है, 2 में रखेंगे तो मीडियम रहता है एंड 3 में अगर आप रखते हैं तो इसका फैन का स्पीड हाई हो जाता है। जैसे अभी आप इसका साउंड भी सुन सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ यहाँ पे आता है। लास्ट में है ऑटो मोड। तो ये ऑटो मोड में ये एयर प्यूरीफायर ऑटोमेटिक काम करता है। जैसे कि अगर आपका घर का एयर क्वालिटी एकदम ख़राब हो गया तो ये हाई स्पीड में फैन को चलाता है एंड आपको रेड कलर का लाइट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जैसे ही एयर क्वालिटी बेटर हो जाता है तो उस हिसाब से ये फैन का स्पीड को कम ज़्यादा करता है। तो अभी आपका मन में एक कन्फ्यूजन आ गया होगा कि स्लीप मोड एंड ऑटो मोड में क्या फ़र्क है। तो ये मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। ऑटो मोड में रखने से ऑटोमेटिक ये काम करता है जैसे मैं आपको बताया, बट स्लीप मोड में रखने से इसका फैन स्पीड जो है एकदम कम हो जाता है। तो ये नॉर्मल एक चलता है। जैसे रात के टाइम में अगर आपको एकदम साइलेंट चाहिए, आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तो आप स्लीप मोड में डाल सकते हैं। एंड लास्ट में मैं आपको और एक बात बता देता हूं, जैसे कि आप ये 2 बटन के बीच में एक यहाँ पे मार्किंग देख सकते हैं एंड ये 2 बटन के बीच में यहाँ पे एक मार्किंग देख सकते हैं। जैसे कि ये जो 2 बटन है ये दोनों को अगर आप 3 सेकेंड तक एक साथ प्रेस करके रखेंगे तो ये बटन जो है ये एक्टिव हो गया, मीन्स इसका सभी बटन लॉक हो गया। तो कोई भी बटन में अगर आप क्लिक करते हैं तो ये काम नहीं करेगा, मीन्स अभी ये लॉक हो गया। तो घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप ये इसको लॉक कर सकते हैं। लॉक कर दिए तो कुछ भी यहाँ पे ये फंक्शन नहीं करेगा। तो लॉक मोड से बाहर आने के लिए आपको ये 2 बटन को 3 सेकेंड तक प्रेस करके रखना है। जैसे ही 3 सेकेंड आप प्रेस करके रखेंगे देन लॉक मोड हट जाएगा, उसके बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं, मीन्स इसका बटन उसके बाद काम करेगा। तो सेम यहाँ पे भी एक सिंबल दिया गया है जो कि फिल्टर रीसेट करने के लिए। अगर आप कोई भी फिल्टर आपका ख़राब हो जाता है, आप नया फिल्टर लगाते हैं तो वो जगह में आप ये 2 बटन को 3 सेकेंड तक प्रेस करके रखेंगे देन फिल्टर जो है रीसेट हो जाएगा। जैसे अभी ये ग्रीन कलर का लाइट जो है ब्लिंक हो गया, मीन्स फिल्टर जो है रीसेट हो गया। जैसे कि ये एक स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है तो इसको आप आपका मोबाइल फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड मोबाइल फोन का एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाता है। तो ये कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले एयर प्यूरीफायर को आपको ऑन कर देना है। जैसे अभी ये ऑन हो गया। ऑन हो जाने के बाद आपको आपका मोबाइल फोन का एप्लीकेशन स्टोर में जाना है। जैसे कि ये आईफोन एंड एंड्रॉयड फोन दोनों को सपोर्ट करता है। तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है जो कि स्मार्ट लाइफ लिविंग है। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपको यहाँ से ओपन कर देना है। तो ओपन कर देंगे तो यहाँ पे आपका डिटेल्स आपको भरना है, एक अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद ही इसका होम पेज आता है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसको कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ। तो उसके बाद आपको प्लस साइन में जाना है, ऐड डिवाइस करना है। तो नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको स्मॉल होम अप्लायंस एक मिलेगा। तो उसका नीचे जाएंगे तो आपको एयर प्यूरीफायर का एक लाइन मिल जाएगा। ये जगह में आप देख सकते हैं लास्ट में एयर प्यूरीफायर BLE है। तो इसको आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे टिक कर देना है, नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद ये जगह में आपका वाईफाई शो करेगा। ये ओनली 2.4 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई सपोर्ट करता है, 5 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो वाईफाई है इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। जैसे मैं पहले इसको कॉन्फ़िगर किया था इसीलिए ये पासवर्ड यहाँ पे नहीं मांगा, बट आप पहली बार करेंगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद ये थोड़ा टाइम के बाद कॉन्फ़िगर हो जाएगा। जैसे अभी ये प्रोसेस हो रहा है तो थोड़ा टाइम में कॉन्फ़िगर हो जाता है। जैसे अभी कॉन्फ़िगर हो गया उसके बाद आपको डन कर देना है। तो जैसे ही आप डन करेंगे तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। उसका इंटरफेस देखने के लिए कुछ ऐसा है। उसके बाद जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो उसका होम पेज में आपको एयर प्यूरीफायर दिख जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने से ये ओपन हो जाएगा। कभी भी अगर आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो ये जगह में आप जितना भी एप्लीकेशन के अंदर डिवाइस कनेक्ट किए हैं सब शो कर देता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 में कनेक्ट किया हूँ, ऊपर है हमारा एयर प्यूरीफायर।
तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देन एयर प्यूरीफायर का इंटरफेस यहाँ पे ओपन होता है। जैसे इसका होम पेज आप देख सकते हैं, ऊपर स्लीप लिखा है, मीन्स ये स्लीप मोड में है। नीचे आपका एयर इंडेक्स शो करता है, जैसे PM 2.5 जो है 13 शो कर रहा है। एंड नीचे अगर आप देखेंगे तो विंड स्पीड जो है ये S दिखा रहा है, मीन्स ये स्लीप मोड में है। आउटडोर का PM 2.5 जो है ये 28 शो कर रहा है। इंडोर का PM 2.5 जो है वो 10 शो कर रहा है, मीन्स इंडोर में एयर क्वालिटी काफी अच्छा है। नीचे आपको टाइम भी शो कर देता है, यस्टरडे, टाइम एंड टुडे सब यहाँ पे डिटेल्स दिखाता है। जो जो टाइम में ये कनेक्टेड था वो टाइम यहाँ पे शो कर देता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो फिल्टर का लाइफ टाइम शो कर रहा है। जैसे अभी हमारा 3000 आवर्स जो है बाकी है फिल्टर लाइफ का, तो यहाँ पे जैसे ही फिल्टर लाइफ कम होता जाता है तो ये जगह में शो कर देता है। अगर एकदम फिल्टर का क्वालिटी खराब हो गया तो रिप्लेस करने के लिए भी यहाँ पे वार्निंग आ जाता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको स्विच ऑन ऑफ के लिए बटन मिल जाता है, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये जगह में मोड मिलता है, जैसे मैनुअल मोड में आप सेट कर सकते हैं, स्लीप मोड सेट कर सकते हैं, ऑटो मोड भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको फैन स्पीड मिलता है, जैसे आप फैन स्पीड 1, 2 या 3 सेट कर सकते हैं, या स्लीप मोड भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे S है ये स्लीप मोड है। एंड लास्ट में आपको मिलता है सेटिंग, जैसे सेटिंग के अंदर आप चाइल्ड लॉक कर सकते हैं। जैसे हम डिवाइस में 2 बटन को फिजिकली हम 3 सेकंड तक प्रेस करके चाइल्ड लॉक किए थे, बट यहाँ पे सिंगल क्लिक में आप चाइल्ड लॉक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपको मिलता है फिल्टर रीसेट, जैसे हम 2 बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके इसका फिल्टर को रीसेट किए थे, तो यहाँ पे सिंगल क्लिक में आप फिल्टर रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मिलता है आपको काउंटडाउन, तो ये बेसिकली टाइमर है, 2 घंटा, 4 घंटा या 8 घंटा, कोई भी टाइमर अगर आपको सेट करना है ऑफ करने के लिए तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपको मिलता है डिस्प्ले ऑफ, जो कि एक अच्छा फीचर्स है। आपका एयर प्यूरीफायर में कोई भी बटन का लाइट नहीं जलेगा या उसका इंडिकेटर का लाइट भी नहीं जलेगा, बट ये काम करेगा, तो ये एक अच्छा फीचर्स है रात के टाइम के लिए। एंड लास्ट में आपको मिलता है स्केड्यूल, तो ये फीचर्स आपको ओनली स्मार्ट एयर प्यूरीफायर में मिलता है, जिसमें आप इसमें टाइम स्केड्यूल कर सकते हैं। कोई भी टाइम में अगर आपको ऑन करना है या ऑफ करना है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल फ़ोन में नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, कुछ नोट लिखना है तो नोट भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, एंड रिपीट भी कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको आपका घर का अंदर का एयर क्वालिटी कैसा है वो जानना है तो सिंपल आपको एप्लीकेशन ओपन कर देना है। जैसे ही आप होम पेज ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे डिजिट में दिख जाएगा, इंडोर एयर क्वालिटी जो है ग्रेट दिखा रहा है एंड फिल्टर रिमेनिंग जो है 100% दिखा रहा है। ये एयर प्यूरीफायर आपका घर का 400 स्क्वायर फीट एरिया को कवर करता है एंड इसका क्लीन एयर डिलीवरी रेट जो है वो 300 मीटर क्यूब पर आवर है, जो कि बहुत ही बेहतर है। इसमें आपको जो फिल्टर मिलता है, जैसे मैं आपको पहले बताया था, वो 4 स्टेज का फिल्टर है, मीन्स इसमें 4 फिल्टर लगा है जो कि कंबाइन करके एक फिल्टर बना है। सबसे बाहर अगर आप देखेंगे तो जो फिल्टर लगा है वो प्री फिल्टर रहता है, उसके अंदर जो फिल्टर रहता है वो सिल्वर कोटेड नानो फिल्टर रहता है, उसके अंदर जो फिल्टर रहता है वो एक्टिव कार्बन फिल्टर रहता है, एंड लास्ट इनसाइड में जो फिल्टर रहता है वो ट्रू हेपा 13 फिल्टर रहता है। तो ये फिल्टर सभी आपका घर का एयर का क्वालिटी को और भी बेहतर बनाता है। फिल्टर का लाइफ कितना बचा है या फिल्टर आपको कब चेंज करना है, वो सभी डिटेल्स आपको मोबाइल फोन का एप्लीकेशन में मिल जाता है। तो पर्सनली जितना मैं ये एयर प्यूरीफायर को टेस्ट किया, परफॉर्मेंस वाइज ये एक्सीलेंट है। एंड सबसे अच्छा बात है कि ये एक स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है। स्मार्ट एयर प्यूरीफायर का जो एप्लीकेशन रहता है उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाता है जो कि एक नॉन स्मार्ट एयर प्यूरीफायर में आपको नहीं मिलता है। सोच लीजिए अगर आप इसको ऑफ करना भूल गए, आप ऑफिस चले गए, तो ऑफिस में भी आप बैठ के आपका मोबाइल फोन से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो कंपनी इसमें आपको 1 साल का ब्रांड वारंटी प्रोवाइड करता है। ये आपको Amazon.in में 7,480 रुपए में मिल जाता है। तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं इसका बेस्ट ऑफर लिंक दिया हूं, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ज्यादा अपडेट के लिए अभी आप हमको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।